आदर, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं विक्की रंजन। आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम में विषयों की समझ की अगली कड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आप विद्यार्थियों को पुस्तकालय साधनों हेतु कैसे प्रेरित करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से, जितने सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनके दृष्टिकोण से, और हमारे जीवन में पुस्तकालय जो है वह क्या उपयोग है इसका, हम लोग आने वाले समय में अपने जो विद्यार्थी होंगे उसको पुस्तकालय साधन हेतु कैसे प्रेरित करेंगे, इसके लिए तो ये सब सारी चीज़ों का जवाब एक ही वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो के अंत तक आप लोगों को बना रहना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुस्तकालय सबसे पहले जानते हैं, पिछले वीडियो में भी जाना था पुस्तकालय के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पुस्तकालय क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि पुस्तकालय साधन हेतु हम अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करेंगे। तो पुस्तकालय लाइब्रेरी या पुस्तकालय किसी कमरे या भवन के पुस्तकों का एकत्रीकरण का नाम नहीं है। जी हाँ, लाइब्रेरी या पुस्तकालय किसी कमरे या भवन में पुस्तकों के एकत्रीकरण सिर्फ जमा करने का ही नाम नहीं है। शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन 1964-1966 के कथनानुसार ये कहता है, शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन, कि पुस्तकों का एकत्रीकरण या एकत्रीकरण, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का भी एकत्रीकरण पुस्तकालय का निर्माण नहीं करता है। कितना अच्छा पुस्तक रख दे वहाँ पे, वो पुस्तकालय का निर्माण नहीं हो जाएगा। पुस्तकालय पृष्ठभूमि संबंधी सामग्री का वह समूह है जो पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाओं से संबंध करने के लिए एकत्रित किया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सूचना संसाधनों के रूप में पुस्तकों का प्रयोग सिखाया जाता है और उसका अभ्यास कराया जाता है। सिर्फ पुस्तकालय हम लोग किताब रख देने से वह पुस्तकालय नहीं बन जाता है। उसका यूज़ कैसे करेंगे, वो सब सारी चीज़ों का, वहाँ पे जो उपस्थित संसाधन है उसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, वो सब सारी चीज़ों का, वो जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है वह अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, वो सब सारी चीज़ों का अभ्यास कराया जाता है। उसी को हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय विचारों का खजाना है, ज्ञान का भंडार है और जीवित विचारों की वेगवान नदी है। पुस्तकालय ज्ञान का स्तंभ है, संस्कृति का भंडार है और विकास का साधन। यह एक ऐसा समृद्ध झरना है जो शिक्षा एवं संस्कृति के विस्तृत क्षेत्र की सिंचन करता है। ये जो पुस्तकालय है, देखिए उसके बाद हम जो है अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित कर सकेंगे कि ये जो है समृद्ध झरना, इसका पानी हम लोगों को कैसे पीना है। ये जो शिक्षा और संस्कृति का विस्तृत क्षेत्र है, यह हमारे अंदर हमको सिंचित कैसे करता है, यह विचारों का खजाना कैसे है, ज्ञान का भंडार और जीवित विचारों की वेगवान नदी कैसे है। ये सब सारी चीज़ों को सिखाने के लिए हम अपने बच्चों को पुस्तकालय साधन हेतु क्या करेंगे, निम्नलिखित तरीके से प्रेरित करेंगे। पहला, बच्चों को पुस्तकों का महत्व बताना। बच्चों को पुस्तकों का महत्व बताना बहुत जरूरी है। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें करती है बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसान की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती है, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट की राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है। चलिए, तो किताबों का महत्व हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि एक पुस्तक जो है वह हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, एक पुस्तक की क्या विशेषता होती है, एक पुस्तक का क्या महत्व होता है। चलिए अब आगे जो है बच्चों को पुस्तकालय के लाभ बताएंगे।
बच्चों को पुस्तकालय के लाभ बताना। पुस्तकालय हमारे जीवन को, हमारे हृदय को अनंत और विशाल बनाता है। यहाँ पुस्तकों और सूचनाओं की संगति से हमारे ज्ञान में नए नए फूल खिलते हैं। हमें देश विदेश की नई और पुरानी बातें सीखने को मिलती है। पुस्तकालय में अनेकों प्रकार की पुस्तकें होती है जो हमारे ज्ञान और व्यक्तित्व की वृद्धि करता है। सारी चीज़ों का समावेश जो है एक पुस्तकालय में ही होता है। पुस्तकालय जो है वह क्या है, हमारे जीवन को हृदय को क्या करता है, उन्नत और विशाल बनाता है। चलिए आगे स्व अध्यायी बनने के फायदे बताएंगे कि स्व अध्यायी बनने से क्या होता है। पुस्तकालय में जाकर के हम लोग स्व अध्यायी बनते हैं। पुस्तकालय का महत्व बता चुके हैं। पुस्तकालय के महत्व में स्व अध्यायी बनने के फायदे क्या होते हैं। स्व अध्यायी बनने से हमारे ज्ञान के साथ साथ मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। स्व अध्यायी बनकर अपने अंदर पाठन शैली, वाचन शैली तथा लेखन शैली इत्यादि अनेकों प्रकार की शैलियों का विकास जो है किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्व अध्यायी बन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चे को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, उसके अंदर जो है अच्छी अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालेंगे, तो बच्चे जो हैं वह क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, उसका उपयोग करना चाहेंगे। जैसे नैतिक शिक्षा की कहानियाँ होनी चाहिए, उसमें ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें होनी चाहिए, धार्मिक पुस्तकें भी होनी चाहिए, कार्टून इत्यादि जितने सारे रोचक पुस्तकें हैं उस सब का समावेश एक पुस्तकालय के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो है पुस्तकों को लेकर जिज्ञासा हमेशा बनी रहे। विभिन्न प्रकार के भाषाओं वाली पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, वहाँ पे पढ़ाना चाहिए। बच्चों के अंदर नई भाषा को लेकर उसे सीखने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि वह नई नई भाषाओं को सीखना चाहता है, उसे बोलना चाहता है, उसकी कॉपी करना चाहता है, उसका अनुसरण करना चाहता है। नई भाषाओं के उपयोग से उन्हें विभिन्न प्रकार के नए नए शब्द सीखने को भी मिलते हैं, और वह शब्द वो जो है कहाँ पे सीखा जा सकता है, तो पुस्तकालय में सीखा जा सकता है। अनेकों प्रकार अनेकों भाषाओं के पुस्तक रखेंगे, जिससे उसके अंदर भाषाई विकास भी होगा। उसके बाद शांत वातावरण भी तैयार करना है। शांत वातावरण नहीं रहेगा तो क्या बच्चे पुस्तकालय जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। यह पुस्तकालय के लिए सबसे आवश्यक है कि वहाँ का वातावरण जो है वह अत्यधिक शोरगुल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो जो है वातावरण पूरा शांत होना चाहिए। प्रवेश मुक्त प्रणाली भी होना चाहिए। प्रवेश मुक्त प्रणाली यह क्या होता है, तो पुस्तकालय के अंदर अगर हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहाँ आप अपने पाठक जो है वह क्या कर सकता है, अपने अनुसार अपनी पुस्तकों को पढ़ सकता है, अपने अनुसार पुस्तकों का चयन कर सकता है, पसंद करके उसे पढ़ सकता है। तो यही है प्रवेश मुक्त प्रणाली। अब आकर्षक भवन भी होना चाहिए। आकर्षक भवन अगर नहीं रहेगा तो बच्चे पुस्तकालय नहीं जाएंगे। पुस्तकालय में अलमारियों की ऊंचाई जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। बेंच डेस्क हवा जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। साफ सुथरा रहना चाहिए, हवादार कमरे होनी चाहिए एवं सुसज्जित होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के मन में पुस्तकालय के प्रति जो संयोगात्मक विचार है वो हमेशा पैदा हो सके। अच्छे अच्छे विचार जो हैं वो हमेशा पैदा हो सके, पॉजिटिव विचार। चलिए अब 9 नंबर जो है वह लास्ट नंबर है कि निःशुल्क उपलब्धता भी होनी चाहिए। निःशुल्क अगर रहेगा तो पुस्तकालय में बच्चे जो है वह बिना शुल्क दिए हुए अनेकों प्रकार के पुस्तकों को पढ़ सकेंगे, पुस्तकालय का लाभ आसानी से ले सकेंगे, जहाँ पे वो जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे कि वहाँ पे हम लोगों को बिना शुल्क का ही बुक जो है अच्छी अच्छी किताब पढ़ने के मिल जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा। निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखा जा सकता है कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को पुस्तकालय साधनों हेतु प्रेरित करने के लिए पुस्तकालय साधनों की जानकारी, महत्व, विशेषताओं के साथ पुस्तकालय साधनों के उपयोग से होने वाले लाभ की चर्चा करेंगे। सारी चीज़ों को बताएंगे कि पुस्तक का क्या महत्व होता है, पुस्तकालय की क्या विशेषताएं होती है, एक अच्छा पुस्तक किसको कहा जाता है, पुस्तकों में क्या होती है, अच्छे विचार क्या क्या कहे जा सकते हैं, वो सब सारी चीज़ों का ज्ञान जो है वह अपने छात्रों को देंगे। और पुस्तकालय साधन
जो है इसका उपयोग से क्या लाभ हम लोगों को मिलने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे तथा अन्य उचित तथा आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों को पुस्तकालय साधनों हेतु प्रेरित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है इसको ख़त्म कर दिया। 4 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से। चारों क्वेश्चनों को हम लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है वह वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या जो है कमियां, उसको भी बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करें और साथ साथ जो हमारा लाइक बटन है उसको भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ।